मैं बोकारो स्टील सिटी की रहने वाली थी। मेरे घर में रहते हुए भी मेरे पति एक दूसरी औरत से शादी कर ली थी क्योंकि मेरा रंग थोड़ा सांवला था। बाद में मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया और उस औरत के साथ रहने लगा। मैं अपने घर में माँ के पास चली आई थी। मेरी माँ एक विधवा थी और एक स्कूल में टीचर थी। मेरा भाई एक नंबर का निकम्मा इंसान था। पढ़ाई लिखाई तो कुछ करता नहीं था। सारा दिन इधर उधर आवारों की तरह घूमता रहता था। घर परिवार से उसे कोई मतलब नहीं था। मेरे घर हमेशा मेरी माँ से मिलने एक टीचर आते थे जिनकी उम्र कुछ खास ज़्यादा नहीं थी। वह घंटों मेरी माँ के साथ कमरे में रहता था। एक दिन मुझे कुछ शक हुआ क्योंकि आज वह रात के वक्त आया था। माँ ने उसे चुपके से घर के अंदर अपने कमरे में ले गई थी। माँ को लगा था कि मैं ऊपर के कमरे में सो रही हूँ। कुछ देर बाद मैं नीचे आई। दरवाज़ा मेरी माँ ने अंदर से बंद कर रखा था। खिड़की से अंदर का नज़ारा देख मैं दंग रह गई थी। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिर मेरी माँ भी तो कई सालों से अकेली रह रही थी। मैं भी एक औरत थी, उनका दर्द समझती थी। माँ को घोड़े की सवारी करता देख मुझे भी मन करने लगा था, लेकिन मैं क्या करती, कहाँ जाती, किस से अपने मन की बात कहती। मैं चुपचाप अपने कमरे में जा ही रही थी कि तभी मैंने देखा कि मेरा भाई अपने कमरे में लेटा हुआ कुछ कर रहा था। भाई के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। मैं थोड़ा झांक कर देखा तो वह मोबाइल में मेरी तस्वीरों को जूम कर कर के देख रहा था और साथ में हाथों में लुल्ली को पकड़े हुए था। कुछ देर तो मैं उसे देखती रही और थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे में चली गई थी। यह तो मुझे समझ में आ गया था कि मेरा भाई मुझे पसंद करता है। कमरे में लेटे लेटे मुझे बड़ी बेचैनी होने लगी थी। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं भाई के कमरे में आ गई और उससे मोबाइल छीन लिया। उस फ़ोन में मेरी बहुत सी तस्वीर और कुछ वीडियो भी थी। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारे सामने हूँ तो तुम इसे क्यों देख रहे हो। भाई को तो जैसे इसी पल का इंतज़ार था और हम दोनों मज़े करने लगे।